सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए। अब मैंने कैमरा खरीद लिया है, अब तो कर लीजिए। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं शोमा और आप देख रहे हैं शोमा एंड सन्स। तो साल 2022 यानी कि पिछला साल थोड़ा सा मुश्किल साल था। इस साल मैंने सिर्फ 6 वीडियो अपलोड किए अपने यूट्यूब चैनल पे, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं रह रही थी और मुझे दो सर्जरीज करानी पड़ी। एक छोटी सर्जरी और फिर उसके बाद एक बड़ी सर्जरी करानी पड़ी, तो थोड़ा मुश्किल टाइम था। लेकिन इस टाइम पे मैंने अपने इंस्टाग्राम को उठाने के लिए काफ़ी अच्छे अच्छे रील्स और वीडियोस वहाँ पे शेयर किए हैं। और उसको अगर आपने फॉलो नहीं किया है तो आप इंस्टाग्राम का आईडी मैंने नीचे लिख दिया है, आप वहाँ से उसको फॉलो कर सकते हैं। और काफ़ी ज़्यादा मैं उसमें वीडियो शेयर करती हूँ। साथ में हम लोग गए अपने नेटिव प्लेस। तो आज की वीडियो में आपको लेके चलूँगी अपने घर यानी कि कानपुर और लखनऊ। और कुछ नए एडिशंस हम लोग के घर में हुए हैं, तो वो एडिशंस मैं आपको दिखाऊंगी क्या क्या चीज़ें हैं। प्लस यूट्यूब वीडियोस के लिए मैंने कुछ नई चीज़ें मंगाई हैं, वो भी दिखाऊंगी। और तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो 2022 की जो शुरुआत थी ना, वो बहुत ही धमाकेदार हुई थी। हम सारे ही लोग, शाहरुख को छोड़ के सबको कोरोना वायरस हो गया था। और वो टाइम ऐसा इतना डिफिकल्ट टाइम था, किसी की हेल्प नहीं ले सकते, कहीं जा नहीं सकते, कोई मेड काम नहीं कर सकती आपके घर में और आप कुछ काम नहीं कर पाते, इतनी वीकनेस फील होती है। लेकिन किसी तरह से वो टाइम निकल गया, सब कुछ ठीक हो गया। मुंह का जो टेस्ट वगैरह सब चला गया था वो वापस आ गया। घर का बढ़िया अच्छा खाना हमने खाना शुरू कर दिया। घूमना फिरना और जो रिस्ट्रिक्शंस थी मास्क वास्क वाली, वो सब भी चीज़ें हट गई थी उसके बाद। तो फिर हम लोग फ्री होके घूमना फिरना शुरू कर दिया। लेकिन मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब रह रही थी, ठीक नहीं रह रही थी। खैर उसके बाद होली का टाइम आया और हम सब ने मिलके होली इतने अच्छे से एंजॉय किया, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ कि इस बार होली उन्होंने कितने अच्छे से एंजॉय किया। खूब डांस किया। मेरे ख्याल से शायद 9 बजे हम लोग नीचे उतर गए थे होली वोली खेलने के लिए, और ऊपर आते आते 4 बज गया था। और डांस करना, पूरा भीगना। शाहरुख ने तो इतना एंजॉय किया इस बार, वो इंडिपेंडेंटली अपने पिचकारी विचकारी लेके खुद से खेल रहा था। तो ये हमारी सारी फ्रेंड्स हैं जो कि हम लोग ने एक एरिया ऐसा होली के लिए एक जगह डिसाइड किया था। बीच का एक एरिया है, अंडर कंस्ट्रक्शन एरिया है, वहीं पे सारे सोसाइटी के लोग आए थे और खूब होली खेली थी। और ये देखिए भावेश को देखिए, आप पहचान नहीं पाएंगे इतना ज़्यादा होली हम लोगों ने खेला था। खूब बढ़िया फुल ब्लास्ट एंजॉय किया सारे फ्रेंड्स के साथ में। और डीजे वगैरह चल रहा था, डांस किया, कुछ वाटर फाउंटेन और ये सब चीज़ें लगाई गई थी, शावर्स जो होते हैं। पूरा भीग भीग के सर से पाँव तक हम सारे भीगे थे। खूब बढ़िया खाना पीना खा के खैर होली वोली खेल वेल के हम लोग जब घर पहुँचे हैं तो शाम को मेरा भाई आया था। और उस टाइम पे हम इतने थक चुके थे ना, मेरा हाथ पैर इतना दर्द कर रहा था। मैंने बोला कि मैंने कितने सालों के बाद डांस किया है। फिर नवरात का टाइम आया। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ शोमा और आप देख रहे हैं शोमा एंड सन्स। नया कैमरा सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए। अब मैंने कैमरा खरीद लिया है, अब तो कर लीजिए। बी क्वाइट। चलो शाहरुख से सब्सक्राइब चैनल नहीं, नो फ्रेंड्स सब्सक्राइब शोमा एंड सन्स ओनली। अरे तो नवरात का जो पहला डे था ना, उस दिन मैंने अपना कैमरा मंगवाया और व्लॉगिंग के लिए स्पेशल एक कैमरा मंगवाया। और खुशी के बारे एक व्लॉग भी थोड़ा सा बनाया कि कैसे मैंने अपना पूजा का कबर्ड साफ करती हूँ, उसके ऊपर एक व्लॉग बनाया, लेकिन उसको पोस्ट नहीं किया। हाँ, इस बार जब नवरात आएगी ना तो मैं उसको एडिट करके पोस्ट कर दूंगी। और काफ़ी अच्छा लग रहा था कि व्लॉगिंग के लिए मैंने कैमरा मंगवाया। हालांकि व्लॉग्स ही नहीं बने इस साल, देखा जाए तो बहुत कम मेरे व्लॉग्स बने हैं। जो भी व्लॉग्स हैं आप देखिएगा, मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। तो फोटोग्राफ्स वगैरह बड़ी अच्छी आती हैं इस कैमरे से, और मतलब वीडियो वगैरह भी अच्छे आते हैं। मैंने कुछ कुछ वीडियोस इस कैमरे से शेयर किए हैं बना के, और कुछ वीडियोस ना मैंने बना के रखे भी हुए हैं, तो मैं उनको अब एडिट करके आपको पोस्ट करके दूंगी। तो ये इस बार मैंने सोचा हुआ है। और कुछ वीडियोस तो मैंने आपके संग शेयर किए थे जो आपने ज़रूर देख लिए होंगे। अगर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक शेयर कर दूंगी। तो इस साल हम लोगों ने घूमना फिरना काफ़ी किया, काफ़ी ज़्यादा घूमे। हर सैटरडे संडे कहीं ना कहीं बाहर आउटिंग ज़रूर किया है, घर में नहीं बैठेंगे ऐसा सोच लिया था। तो ये एक व्लॉग था जो मैंने आपके संग शेयर किया था जब मैं सरस मेला गई थी, वहाँ से कुछ चीज़ें मैं लेके आई थी तो मैंने आपके संग शेयर किया था।
इस टाइम पे ये जो पूजा है ना, ये जून में पड़ती है, तो जून का जब टाइम आया था तब भी थोड़ा तबीयत गड़बड़ रह रही थी, तो फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि चलो कहीं कुछ दिनों के लिए बाहर चल के आते हैं, क्योंकि थोड़ा मूड चेंज भी हो जाएगा। तो फिर फाइनल किया गया और सोचा गया कि चलो ऐसा करते हैं कि कानपुर चलते हैं, क्योंकि हम लोग को कानपुर गए हुए 5 साल हो रहा था। तो कानपुर गए और पहले ये डिसाइड हो रहा था कि कार से चला जाए, लेकिन बच्चों ने जिद किया कि नहीं, ट्रेन से जाएंगे, क्योंकि ट्रेन में बैठना है। शाहरू ने तो ट्रेन बहुत ज़्यादा अच्छे से एंजॉय किया। जब वो खुद मेरे ख्याल से 5 महीने का था तब गया था लास्ट कानपुर, और अब वो जब 5 साल का हो चुका है तब वो गया कानपुर। तो ये मेरी भाभी है जहाँ पे हम लोग गए, और कानपुर की कुछ चीज़ें मुझे बहुत पसंद है। कानपुर मेरा ससुराल है, और ये देखिए छोटे छोटे वहाँ पे जो बर्ड्स है ना, वो खुद आती हैं खाना मांगने के लिए। और जब हम लोग गए उसी टाइम पे खूब चू 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 कर रही थी, और फिर उसके बाद दादा ने जाके उनको वो क्या बाजरा वाजरा वो सब डाला। देखिए कितनी सारी पता नहीं कहाँ कहाँ से बर्ड्स आ गई। और हम लोग फिर घूमने के लिए गए सब जगह पे, सबके घरों में भी गए, और साथ में कई जगह कानपुर की नई नई चीज़ें हैं। जैसे ये इस्कॉन टेम्पल है, जब हम लोग पहले जाते थे ना तो ये अंडर कंस्ट्रक्शन था, और अब वो बन के एकदम तैयार हो चुका। तो ये है मेरी जेठानी और मेरे जेठ जी और उनका बेटा, आपने देख लिया। और काफ़ी टाइम के बाद जो है फैमिली से मिल के बड़ा अच्छा लग रहा था। पता है हम लोगों ने खाली रात भर बातें करना, बहुत लेट नाइट तक बातें करना, बच्चों ने तो बहुत इन्जॉय किया। और सच में जब फैमिली से आप मिलते हैं ना, रीयूनाइट होते हैं, तो फिर बहुत अच्छा लगता है, काफ़ी अच्छी एनर्जी आ जाती है। और जिस दिन हम लोग पहुँचे थे उस दिन फादर्स डे था, तो बच्चों ने एक सरप्राइज़ केक मंगा दिया, तो ये केक कटिंग भी चल रही है। और बहुत अच्छा डिलिशियस खाना मेरी दीदी ने बनाया था, तो वो हम लोगों ने खाया, और बहुत 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 ज़्यादा इन्जॉय किया। सब ने बहुत इन्जॉय किया, स्पेशली जो शारू है ना, ये तो पहली बार सबसे मिल रहा था, उसने तो बहुत ही ज़्यादा इन्जॉय किया। और काफ़ी टाइम के बाद हम लोग मिले तो बहुत ज़्यादा मस्ती मौज तो किया ही, साथ में जो एनर्जी लेवल था ना सबका एकदम बिल्कुल हाई हो गया था। और काफ़ी हर दिन हम लोग कहीं ना कहीं घूमने के लिए गए, ये इस बार बहुत मज़ा किया था। 1 हफ्ते का ही प्रोग्राम था, लेकिन जितना हो सका उतना हम लोग ने एंजॉय किया, बढ़िया खाना खाया, बढ़िया एंजॉय, बातें, सबसे पुरानी पुरानी बातें, सब कुछ करने के बाद मेरे भैया भी रहते हैं कानपुर में, उनके भी घर हम लोग लिख गए। और फिर उसके जिस दिन हम लोग कानपुर से चलना था उसके एक दिन पहले मैं लखनऊ गई, वहाँ पे मेरा अपना घर है। लखनऊ में मेरी मम्मी का घर है, अभी यहाँ पे कोई रहता नहीं है। और लखनऊ में ही मेरी एक और भैया रहते हैं, उनके घर हम लोग मिलने के लिए गए। और देखिए छोटे छोटे बच्चे थे, अब कंधे से भी क्या सर से ऊपर निकल चुके हैं, इतने बड़े बड़े हो चुके हैं। तो सबसे मिलके इतने सालों के बाद हम लोग मिले हैं ना, बहुत अच्छा लग रहा था। फिर हम लोग वापस आ गए गुड़गांव, और इस बीच में मैं अपने जो टूर की रील्स वगैरह शेयर कर रही थी, लेकिन तबीयत मेरी ख़राब रह रही थी, तबीयत सही नहीं हो रही थी, तो इसलिए डॉक्टर ने कहा कि प्लीज़ आप एक सर्जरी करा लीजिए। छोटी सी सर्जरी थी, 1 हफ्ते में मैंने रिकवर कर लिया। और फिर उसके बाद तीज का फंक्शन हुआ हमारी सोसाइटी में, तो फ्रेंड्स के संग में मिलने के लिए चली गई थी। मैंने कुछ डांस वगैरह कुछ भी नहीं किया था, मैं चुपचाप बैठी हुई थी, उस टाइम पे मैं रिकवर कर रही थी। तो लेकिन तीज मुझे बहुत पसंद है, तो इसलिए मैं तो चली गई तीज मनाने के लिए। और फिर उसके बाद ये आप जो क्लिप्स देख रहे हैं शायद मेरे हस्बैंड के बर्थडे की है, तो उसमें हम लोग बाहर अपना चले गए खाना वाना खाने के लिए, और हल्का फुल्का एंजॉय कर लिया। और काफ़ी अच्छा एम्बियंस है यहाँ का। तो इस तरह से धीरे धीरे चल रहा था। ये जो छोटी वाली सर्जरी हुई थी ना, वो इसलिए किया गया था ताकि एक बड़ी सर्जरी 6 महीने के बाद मैं करा सकूं, इसलिए। ये देखिए स्कैन धोखा है तुम्हारे साथ। तो देखा आपने कैसे रेस्टोरेंट में हम लोग के संग धोखा किया जाता है। और ये है 15 अगस्त। ये दोनों हैं मेरे यंगेस्ट सब्सक्राइबर्स, और इनको मेरा चैनल बहुत पसंद आता है। और आज जो फंक्शन में हम लोग आए ना, यहाँ पे इन्होंने मुझे पहचान लिया। तो आप बताओ मेरे चैनल के बारे में, देखते हो आप वीडियो? बहुत अच्छा लगता है इनको, तो आप भी ट्राई कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल शोमा एंड सन्स। थैंक यू। इनका नाम है सोनाक्षी और इसका नाम है एशनाया। और दोनों बहुत ही क्यूट सी प्यारी सी बच्चियां हैं, और दोनों को मेरा चैनल बहुत पसंद है। ये वीडियो मैं इंस्टाग्राम पे शेयर करूँगी, और इनकी मम्मी को भी
भी मैं भेज दूंगी, तो वो भी देख लेंगे। तो पहली बार लाइफ में ऐसे हुआ कि मेरे काम की वजह से लोगों ने मुझे पहचाना और मुझे रिकग्नाइज किया। मुझे इससे अच्छी खुशी कोई लगती ही नहीं है कि मेरे काम से मुझे पहचाना जाए। यही मैं अपने बच्चों को भी सिखाती हूँ कि ऐसे काम करो कि जिससे नाम हो और साथ में लोग तुम्हें उससे पहचाने और तुम्हारे काम से मुझे भी पहचाने, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। सबसे ज़्यादा खुशी मुझे उसी चीज़ से मिलेगी। तो उसके बाद रक्षाबंधन का दिन आया और भाई को यानी आनंद को मैंने राखी बांधी। और आनंद से भी मैं यही बात कहती रहती हूँ कि ऐसी चीज़ें करो कि जिससे तुम्हारा भी नाम हो और मेरा भी नाम हो उससे। और फिर एक दिन मॉल में घूमते घूमते एक फर्नीचर शॉप पे हम लोगों ने एक डाइनिंग टेबल देखा और इंस्टेंटली ऐसा फील होने लगा कि यार हमारी डाइनिंग टेबल बहुत छोटी हो गई है, लेट्स चेंज इट। कुछ उसको दूसरा डाइनिंग टेबल लेकर आता है क्योंकि अब वो छोटी हो गई है, पहले छोटी फैमिली के हिसाब से थी। तो देखा, लेकिन फिर उसके बाद हम लोगों ने आइडिया ड्रॉप कर दिया कुछ टाइम के लिए। फिर सोचा कि दिवाली तक में करते हैं। एक छोटा सा फंक्शन हुआ था, इसमें शाहरुख को एज अ कृष्ण जी बना के और छोटे छोटे बच्चों को कृष्ण जी और राधा जी की तरह ड्रेसअप करके और सोसाइटी में एक छोटा सा फंक्शन किया गया था और बहुत मज़ा आया था। शाहरुख पहली बार ऐसे हुआ था कि वो इंडिपेंडेंटली अपना जाके उस पर गाड़ी पे बैठ गया। हालांकि उसके क्लास के फ्रेंड्स थे तो उसने काफ़ी इंजॉय किया। और ये टर्किश आइसक्रीम का कुछ ज़्यादा ही आजकल क्रेज़ हो गया है बच्चों के बीच में, तो बच्चे इंजॉय करते हैं काफ़ी ज़्यादा। मैं तो बोल देती हूँ कि वो आइसक्रीम जो अंकल जल्दी देते नहीं। तो इसी तरह से अक्टूबर का मंथ स्टार्ट हो गया। बारिश बारिश के बाद काफ़ी अच्छी बारिश हुई थी और अक्टूबर में हमारे यहाँ पे नवरात्रि का काफ़ी अच्छा सेलिब्रेशन हुआ था। इनफैक्ट दुर्गा जी की मूर्ति को भी बुलाया गया था। तो ये है मेरी साड़ी और ये मेरा सिंपल सा लुक। अभी मेकअप का मैं आपको रिकॉर्ड नहीं कर रहा क्योंकि नीचे ना वो ढोल नगाड़े बजने लगे थे और मुझे लगता है कि मूर्ति आ चुकी है, तो हम लोग जल्दी से भाग के जा रहे हैं। मैंने सिर्फ लिपस्टिक बिंदी लगा ली और इयररिंग्स पहन ली है, बस ऐसी मैं जा रही हूँ। जो मूर्ति है वो अभी तक आई नहीं है, उसका हम लोग वेट कर रहे हैं और पूरी सोसाइटी के लोग यहाँ पे आ चुके हैं और सारे वेट कर रहे हैं। और जो बंगालीज का जो ट्रेडिशनल डांस होता है ना, वो मैं आपको दिखाती हूँ कि वो कितना अच्छे से यहाँ पे आंटीज, कुछ लोग हैं जो बिल्कुल ट्रेडिशनल ड्रेसअप हैं और वो डांस कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे ऐसे। कुछ इस तरह से हम लोग का दुर्गा पूजा का सेलिब्रेशन स्टार्ट हो गया। 5 डेज का फेस्टिवल था। फर्स्ट डे हम लोगों ने डांडिया का प्लानिंग किया हुआ था, तो सारे बच्चों ने और बड़ों ने भी डांडिया किया, गरबा किया और बहुत ही अच्छा लगा था। बहुत सारे फ्रेंड्स मेरे नए नए बने। गरबा का एक ग्रुप था जिसमें मैंने डांस की प्रैक्टिस की थी, तो वो मेरे सारे ये फ्रेंड्स हैं जो आप अभी फोटोग्राफ्स देख रहे हैं। और इन लोग के संग डांस करके, इन लोग के संग फ्रेंडशिप करके मुझे बहुत ही अच्छा लगा, बहुत इन्जॉय किया। इस बार दुर्गा पूजा सच में बहुत ही अच्छी हुई थी। तो ये है सेकेंड डे का लुक। इसमें मैंने एक सिंपल सी साड़ी पहनी थी और इस बार दुर्गा पूजा में मैंने अपनी सारी फेवरेट साड़ियाँ पहनी हैं। ये थर्ड डे मैंने ग्रीन साड़ी पहनी थी और जितनी भी मेरी फेवरेट साड़ियाँ हैं ना, आप लोगों ने कई बार देखा होगा, लेकिन यहाँ पे सोसाइटी में हम पहली बार ही पहन रहे थे, तो बहुत मज़ा आ रही थी। हर दिन सब लोग तैयार व्यार होके पहुँच रहे थे और इन 4 या 5 दिनों में फोर्थ डे देखिए मैंने ये पिंक साड़ी पहनी थी। तो ये जो 4-5 दिन थे, कुछ भी कुकिंग वगैरह घर पे हमने नहीं की। हर दिन शाम को हम लोग पहुंच जाते थे पंडाल में, सोसाइटी के अंदर, और आसपास की सोसाइटीज़ में भी पंडाल लगे थे, तो वो भी हम लोग देखने के लिए गए। तो बच्चों ने तो फुल ब्लास्ट मस्ती की क्योंकि कोई एग्जाम्स वगैरह नहीं थे, कोई टेंशन नहीं थी, तो खूब अच्छे से एंजॉय किया। फ्रेंड्स के साथ में बहुत ही अच्छे से इसको एंजॉय किया। और देखते ही देखते लास्ट डे आ गया पंडाल का और इस दिन था सिंदूर खेला।
दुर्गा पूजा का सबसे जो ब्यूटीफुल चीज़ होता है वो ये सिंदूर खेला होता है। और इस दिन हम लोग की सोसाइटी में सारी लेडीज़ ने एक जैसी साड़ी पहनी थी, जो ट्रेडिशनल बंगाली साड़ी होती है, और सब ने एक ही जगह से मंगा लिया था, सब ने पहना हुआ था, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। और सिंदूर के संग बिल्कुल होली के जैसे सेलिब्रेशन हो रहा था। ये जो पूरा एक्सपीरियंस था ना दुर्गा पूजा का, ये बहुत ही अच्छा और यूनिक था, क्योंकि बिल्कुल शुरुआत से हम लोगों ने जैसे दुर्गा माता की मूर्ति का स्वागत किया, फिर उसको बैठाया, फिर हर दिन कुछ ना कुछ पूजा, कुछ ना कुछ कॉम्पिटिशन्स वगैरह वहाँ पे होते रहते थे, वो सब एंजॉय करते हुए जब लास्ट डे पहुँचे ना, बिल्कुल सब एकदम थक चुके थे। लेकिन फोटो वोटो खिंचवाने में कहीं पे भी आपको कोई एनर्जी की कमी नहीं दिखाई पड़ेगी, इतने सारे हम लोगों ने पोजेस बनाए। चलिए आप कुछ पोजेस इसको एंजॉय कीजिए। तो कुछ इस तरह से हम लोगों ने दुर्गा पूजा एंजॉय किया। फिर करवा चौथ और फिर दिवाली का दिन आ गया। दिवाली के दिन मैंने आप लोगों के लिए एक होम टूर का वीडियो बनाया था, जो कि मैं जल्दी ही पोस्ट करने वाली हूँ। तो क्योंकि किसी रीज़न से मैंने पहले पोस्ट नहीं किया था, तो इस वीडियो के बाद शायद मैं उसको पोस्ट कर दूंगी। तो से मैंने अपने छोटे से घर का कंप्लीट होम टूर दे दिया है। सो नेक्स्ट वीडियो में अपना होम टूर ही पोस्ट करने वाली हूँ, सो प्लीज़ स्टे ट्यून। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए। और दिवाली के नेक्स्ट डे मेरी सिस्टर इन लॉ आई थी, और उन्होंने मेरे हस्बैंड का टीका वगैरह किया भाई दूज के दिन, और बहुत ही अच्छा लगा। हमारे पहली बार हमारे घर में कोई मेरी फैमिली से कोई लोग आए थे, और बहुत ही अच्छा लगा। ये मेरी दीदी हैं, जिया जी हैं, और बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि अभी रिसेंटली कानपुर जाके आए थे तो सबसे मिले ही थे, तो बच्चे भी बहुत पहचान। तो ये फ़ोटोग्राफ मुझे बहुत पसंद है, और काफ़ी मज़ा आया। और उसके कुछ दिनों के बाद मेरी जेठानी आई थी, भैया और भाभी, और बहुत ही अच्छा लगा उनके संग भी मिलके। हम काफ़ी जगह घूमने के लिए गए। ये गुड़गांव में ही हमारे घर के पास में एक मॉल है, ये वहाँ का है फोटोग्राफ। और उसके बाद जो है गुड़गांव में एक बहुत अच्छी हैपनिंग सी जगह है, पंचगांव उसका नाम है, तो वहाँ पे भी हम लोग गए। और वहाँ का एक फेमस पराठा है, सरपंच पराठा। तो अगर कभी गुड़गांव आइए या गुड़गांव के आसपास आप रहते हैं तो ज़रूर इस जगह को ट्राई कीजिए। ये देखिए कितना बड़ा सा फैमिली साइज पराठा है। और पहले सब लोग घर से खा पी के आए थे, लेकिन यहाँ पे ये पराठा देख के ना सबको भूख लग गई। और काफ़ी सारी इसके साथ में ना ग्रेवी वगैरह वो देते हैं, रायता वगैरह देते हैं, तो मतलब मेरे ख्याल से 4 लोगों के लिए एक पराठा सफिशिएंट है। तो वहाँ हम लोग ने इंजॉय किया। फिर कुछ अपनी पर्सनल कुछ अचीवमेंट्स थे, वो भी मैंने आपके संग शेयर कर दिया। एक्चुअली हस्बैंड मना कर रहे थे, लेकिन फिर भी मैंने डाल दिया, क्योंकि बहुत बड़ा सरप्राइज था, इसलिए बहुत ही मज़ा आया। Congratulations, Papa. Happy birthday to you. May God bless you. Happy birthday to you. Say congratulations to Papa. Say Kong. Congratulations to Papa. Congratulations to Sharu. Thank you to all. और क्योंकि ये जो अचीवमेंट थी ना, ये बिल्कुल ऑल ऑफ द सडन हम लोग को मिली थी, तो ये इतनी ज़्यादा मुझे इसकी खुशी हो रही थी, और मैं एक्सप्रेस नहीं कर पा रही थी कि कितना मज़ा आ रहा था इस टाइम पे। वो जो छोटी वाली सर्जरी हुई थी ना, उसके 6 महीने कंप्लीट होने वाले थे, और अब मुझे बड़ी सर्जरी के लिए जाना था, जिसकी सारे टेस्ट वगैरह वो सब चीज़ें होनी थी। तो पिछले दिनों हम लोग एक शादी में गए थे, और वहाँ की एक इंटरेस्टिंग बात आपको बताती हूँ। शिवान ने एक सूट पहना हुआ है, और ये उसके पापा का सूट है, जब वो खुद ग्रेजुएशन लेवल पे थे तब का सूट है। और शाहरुख का डांस दिखाती हूँ। इस बीच में हमने अपनी पुरानी जो डाइनिंग टेबल थी वो डिस्कार्ड कर दिया था, और उसी के साथ साथ नई डाइनिंग टेबल का ऑर्डर भी प्लेस कर दिया था, जिसको बन के आने में 20 दिन लगने वाले थे। तो ये देखिए हमारी पुरानी डाइनिंग टेबल जा रही थी, बहुत ही नॉस्टैल्जिक फील हो रहा था।
पुराना वाला जो डाइनिंग टेबल था वो तो हमने डिस्कार्ड कर दिया था, तो उसकी जगह पे इतना सारा स्पेस जो था ना, बच्चे खूब एंजॉय कर रहे थे यहाँ पे बैठ के, हम लोग पढ़ाई कर रहे थे, डांस कर रहे थे। और आज फाइनली वो डिलीवरी होने वाली है डाइनिंग टेबल की, नए वाले की, तो ये स्पेस पूरा भर जाएगा। अभी बच्चे इसमें सो रहे हैं, रात में बहुत ज़्यादा लेट हो चुके थे, तो इसलिए उन्होंने बोला कि अर्ली मॉर्निंग हम लोग डिलीवरी कर देंगे, क्योंकि उनको और भी जगह पर डिलीवरी करनी थी। तो फाइनली सुबह सुबह इस समय 6:30 बजा हुआ है, और देखिए घड़ी में, देखिए 6:30 बजा है और डाइनिंग टेबल नीचे तक आ चुकी है, मतलब सोसाइटी के अंदर एंटर हो चुकी है। तो अब बस यहाँ पे जब लगाई जाएगी तो फाइनल लुक आपको दिखाया जाएगा। डाइनिंग टेबल के परचेज के लिए जो पॉइंट्स हम लोगों ने सोचे हुए थे उसके ऊपर मैं आपको बहुत अच्छे से गाइड कर सकती हूँ, इसलिए एक डेडिकेटेड वीडियो मैं आपके संग एक अलग वीडियो में शेयर करूँगी, जिसमें पूरा डिज़ाइन और पूरा डिटेलिंग में आपको सब कुछ बताऊँगी। साथ में डाइनिंग टेबल को जो चूज़ करने के टाइम पे आपने स्पेस को कैसे मैनेज कर सकते हैं वो भी मैं उस वीडियो में आपको बताऊंगी। तो इस बीच में क्रिसमस का टाइम आ चुका है, और अभी जिस दिन मैंने ये वीडियो बनाया था उस दिन शायद 20th दिसंबर था, और मेरे जो सारे टेस्ट वगैरह थे ना, जितने भी मुझे ऑपरेशन से पहले, सर्जरी से पहले जो करवाने थे, उस दिन मैंने ये सारे टेस्ट वगैरह करवाए थे, और सब कुछ रिपोर्ट्स वगैरह नॉर्मल आने के बाद 23rd दिसंबर को डिसाइड हुआ कि मेरी सर्जरी होगी। और काफ़ी डर लग रहा था मुझे, लेकिन फिर भी करवाना तो था ही, क्योंकि प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा मुझे हो रही थी। तो फाइनली क्रिसमस वगैरह तो इस बार हम लोगों ने कुछ खास सेलिब्रेट नहीं किया, क्योंकि उस टाइम पे मेरी सर्जरी हुई थी, और सर्जरी में करीब 2-3 घंटे लगे। फिर ये सर्जरी के बाद जब मैं घर पे आ गई थी तब की फ़ोटो है, और अब मैं धीरे धीरे रिकवर कर रही हूँ। मुझे अभी रिकवर करने में 1.5 महीने का टाइम और लगेगा। कुछ इसी तरह से करते करते 31 दिसंबर आ गया, और ये न्यू ईयर का टाइम है, रात में 12 बजे हुए हैं, और 1 जनवरी होने से पहले हम लोग केक काटते हैं, तो हम लोग केक काटने जा रहे हैं। ये वीडियो किसी भी मोमेंट पे आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दे दीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलती हूँ एक नए वीडियो के संग, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।